Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, class. Good evening, sir. अटेंडेंस कर दो बच्चे सभी, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कल हम URI पे थे। तो मैं आपको पहले URI का ही बताता हूँ फिर। Excuse me, sir. यस, सर मेरे लिस्ट के पीछे ना बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा। इसके पीछे बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है। अपनी स्क्रीन शेयर कर दो आप। सर मैंने फोन के साथ अटैच किया। ओके, तो कुछ तो बच्चे शेयर करोगे ना, फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही देख सर पाएंगे। वीडियो ऑन कर लूं? चलो हम आपका ना थ्योरी लेक्चर अभी लेके 5 बजे जो आपकी अगली मीटिंग होगी ना, उसमें हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ओके, अटेंडेंस कर दो बच्चे सभी तब तक। यस, सभी आ गए हैं। तो अब URI का देखें एक। ये एक एग्जांपल है बच्चे URI की। ये देखो, एक सेकंड, इसको मैं IDM को ऑफ करता हूँ अभी, वो आपको बेटर वे से पता लगेगा। ये ना DOI नंबर, DOI जो होता है डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन, कोई आपका आर्टिकल है उसके लिए ये यूज होता है। ये एक टाइप का URI ही है। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, दिस इज नॉट ए URL, दिस इज अ URI। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये PDF फाइल खुली हुई है। ठीक है, इस पर क्लिक किया। ओहो, जस्ट अ मिनट। तो उसने URI के अकॉर्डिंग चलते हुए PDF खोल दी है। एक रिसोर्स, वेब रिसोर्स ही है PDF भी एक। ये PDF वेब पे पड़ी हुई है, तो उसको उसने ओपन कर दिया है।
सो इज इट क्लियर बच्चे सभी को कि URI क्या होता है? URL की तरह ही होता है बट इट्स एन आइडेंटिफायर नॉट अ लोकेशन। ठीक है, लोकेटर नहीं होता है, मतलब लोकेटर की इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि इस फोल्डर में, उसके बाद इस सब फोल्डर में देखो, उसके बाद इस सब फोल्डर में देखो, उसके बाद ये वाली फाइल ओपन हो। ये एक नंबर बताता है हमको बेसिकली, जो आपका URI होता है। उसकी एक एग्जांपल हमने देखी, डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन। इज इट ओके? गॉट द डिफरेंस बच्चे बिटवीन URL Yes, एंड sir. URI? Yes, sir. सिमिलरली एक मैं आपको और चीज दिखाता हूँ, वो अगर किसी बुक या जर्नल ने की हो तो लेट अस से तो URN बेसिकली इस चीज को बोलते हैं, अ, ये चीज को बोलते हैं बच्चे ISSN। ये एग्जाम्पल है URN की, ये एक नंबर है। इस नंबर को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। लेट से इसके बेसिस पे मैं जब सर्च करता हूँ प्रॉपरली, तो ये देखो एक लिंक वो उसका मेरे को इसका भी शो कर रहा है जो अभी अभी हमने खोला था। ठीक है, तो बेसिकली वैसे तो इसकी कनेक्टिविटी नहीं हुई हुई है। अगर इसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी हुई होती तो ये जर्नल का पेज ही खुलता है डायरेक्टली, या ये जर्नल ही खुलता है डायरेक्टली, गूगल पे सर्च नहीं होता है ये। तो इसकी कनेक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए कि जैसे बुक नंबर होता है या ये जर्नल का नंबर होता है, ये URN की कैटेगरी में आता है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है बच्चे सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो URI URN दोनों की एक एग्जांपल हमने देखी है। सो इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, ठीक है, आगे आगे करें। यहाँ से हमने शुरू किया था आज। तो URL URI URN तीनों चीजें क्लियर है। URL क्या होता है? लोकेटर होता है बेसिकली। URI एक आइडेंटिफायर ID जैसे डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन, और नंबर URN जैसे कि आपका ISSN हो सकता है, ISBN हो सकता है, या आपका कोई बार कोड हो सकता है। बार कोड का तो पता होगा आपको, कोई yes, चीज sir. हम परचेज करते हैं वो ब्लैक और व्हाइट लाइंस होती है ना, बार कोड, वो हो सकता है। Yes, sir. अगर वो चीज की कनेक्टिविटी है www से, तो वो भी इस कैटेगरी में आ सकता है, URN की कैटेगरी में। ठीक, मूव करें आगे। Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं बच्चे? No, sir. No, sir. ओके, लेट्स मूव अहेड। तो ये तो दो चीज़ें आपने सुनी ही है, इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल्स। तो इंटरनेट तो चलो बेसिकली आपने सुना ही है, तो थोड़ा सा आप मेरे को उसका कोई भी आप में से थोड़ा ब्रीफ दे दे, इंटरनेट क्या है। It's a collection of networks. कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कह देते हैं जिसको हम। ओके, एनीथिंग एल्स? एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग एल्स?
कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, सॉरी। और नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है? Communication. To connect all over the world. कनेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है? Communication. कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। सो इट्स अ मीडियम ऑफ फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन different system, different machines that are capable of communicating through the medium of internet, ठीक है, जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है और कैपेबिलिटी है उनमें कम्युनिकेट करने की। तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए एक मीडियम है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो वो आपने सही बोला कि इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे सिस्टम यूज होते हैं इसमें, वर्ल्ड वाइड वेब भी इसी के अंदर आ जाता है आपका, राइट? Yes. ओके ओके, व्हाट इज प्रोटोकॉल नाउ? Rule. Set of rules. Okay, set of rules and regulation which we make for the smoother communication or easy communication, ठीक है, between the devices connected to a network। तो थोड़ा सा डिटेल बताओ इसकी एक एग्जांपल के थ्रू। जो बच्चे बार बार ज्वाइन कर रहे हो, आप में से 2-4 स्टूडेंट्स बार बार ज्वाइन कर रहे हो, आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है कनेक्टिविटी में? आपका जो भी कनेक्टिविटी इशू होता है ना बच्चे, वो एक क्लास में ना डिस्कस किया करो, क्लास के बाद वो मेरे से एक बार डिस्कस ज़रूर कर लेना कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है वॉइस में या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, वो हम आपकी आउट ऑफ द वे क्लास में इवनिंग टाइम में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और अपनी वो चीज़ें ठीक रखो, अपनी कनेक्टिविटी को ठीक रखो, अपनी जो माइक्स है उसको ठीक रखो, ताकि आप क्वेश्चंस पूछ सको किसी भी पॉइंट पे। तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कम्युनिकेट कर ले मेरे से या किसी भी और टीचर से। तो अब बताओ बच्चे, प्रोटोकॉल की कोई एग्जांपल, कोई सिनेरियो बताओ जहाँ पे आपको लगता है कि प्रोटोकॉल। हाँ जी बोलो। सर जूम क्लासेस में जैसे कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स है, जैसे कि म्यूट रखना है या फिर वीडियो ऑन रखनी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हो। ये सेट ऑफ रूल्स हो गए। बिल्कुल, चलो दिस एग्जांपल इज आल्सो क्वाइट गुड। और कोई एग्जांपल? और भी हैं, जैसे हम अगर कंप्यूटर्स की भाषा से हम बाहर निकल के आए तो रोड पे ड्राइव करने के रूल्स हैं कि लेफ़्ट साइड पे चलाना है, टर्न करने पहले से पहले इंडिकेटर देना है, रेड लाइट पे रुक जाना है, ग्रीन पे जाना है। तो वो भी सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बने हैं, जिसको यूज़ करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन स्मूथ होगी। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे गाड़ी नहीं चलाएंगे, रेड लाइट जंप करेंगे, तब भी हम ड्राइव तो कर ही लेंगे, बट आपकी ड्राइविंग हो सकता है थोड़ी सी अब्रप्ट हो जाए, स्मूथ ना रहे, सेफ ना रहे, ठीक। तो प्रोटोकॉल बेसिकली हमें क्या बताता है? कुछ चीज़ें बताता है, ये आप रूल्स फॉलो करो, ये रेगुलेशंस फॉलो करो, सो दैट कि आपको कम्युनिकेशन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। अगर आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी हुई है, प्रोटोकॉल में ये होता है, अगर आप उससे सेटिस्फाई होते हो और यूज़ करने लगते हो, तो वही चीज़ें, वही सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा जो उसने प्रॉमिस की थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली वो उसने प्रॉमिस नहीं की होगी। जैसे कि नॉर्मली हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइव करो, स्पीड को कंट्रोल में रखो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कोई आपके साथ मिस हैपनिंग होने का। लेकिन ये तो वो बिल्कुल नहीं कहती है कि मिस हैपनिंग हो ही नहीं सकती है। तो वही चीज़ है, प्रोटोकॉल्स में भी यही चीज़ कहते हैं कि आप रूल्स फॉलो करो, रेगुलेशन फॉलो करो, आपकी कम्युनिकेशन स्मूथ रहेगी
ठीक, लेकिन वो ये प्रॉमिस नहीं करती है कि बेसिकली कि आपकी सभी चीज़ें, आपको कि कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की कभी भी नहीं होगी आपको, ये वो चीज़ प्रॉमिस नहीं करती है। वो बस बताती है कि ये रूल्स फॉलो करो, ये रेगुलेशन फॉलो करो, ये चीज़ ऐसे होगी अगर आप हमारा प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, तो ये चीज़ आपकी ऐसे होगी। आप चलो कंप्यूटर्स के हिसाब से एक एक एग्जाम्पल बता सकता है कोई? कोई भी एक एग्जाम्पल। आपने पढ़ी है इंटरनेट एप्लीकेशंस, प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं आपने? बताओ अगर कोई याद हो किसी को भी। ईमेल वाली। ओके, ईमेल वाली बता दो। कौन सा प्रोटोकॉल होता है ईमेल के लिए? कौन सा था? है? एक मिनट सर, याद भूल गया। याद भूल गया, चलो। TCP/IP नहीं बचे। TCP/IP। इंटरनेट के लिए ईमेल के लिए बचे होता है SMTP होता है, IMAP होता है, POP होता है, POP3 होता है। यस यस सर, यही होते हैं। हाँ, तो बताओ क्या इनमें से कोई भी प्रोटोकॉल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। सर याद होता है तो बता देते। चलो ठीक है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली कैसे वर्क करता है आपका? ये तो पता ही है। आप मेल कंपोज करते हो, कोई अटैचमेंट लगानी है वो लगाते हो, उसका सब्जेक्ट बताते हो, उसकी यस टेक्स्ट सर। बॉडी उसको डिज़ाइन करते हो। ठीक, उसके बाद आप ऑब्वियसली आप उसको सेंड करते हो फ्रॉम योर क्लाइंट। ब्राउज़र आपका क्लाइंट हो जाता है इस टाइम पे। तो क्लाइंट क्या करता है, वो आपके SMTP के सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है कि ये मेल ये एड्रेस पे भेजनी है। अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक होगी, ईमेल एड्रेस भी ठीक होगा, आपका कंटेंट भी ठीक होगा, तो वो उसको प्रोसेस करेगा और सर्वर उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, और होल्ड करने के बाद वो दूसरे यूज़र को आपकी मेल ट्रांसफ़र कर देता है। तो यही आपका प्रोटोकॉल है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपने जो मेल कंपोज की वो आपके क्लाइंट से एक सर्वर के पास गई। ठीक, वो सर्वर आगे फर्दर उसने एक सर्वर को भेजा। जब दूसरा यूज़र जिसको आपने भेजा है मेल, वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करके अपनी मेल चेक करने की कोशिश जब करता है, तो उसको वो मेल दिखाई देती है। डिलीवर पहले ही हो चुकी है बट दिखाई तब देती है जब वो लॉग इन करता है, एक्सेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि तभी ब्राउज़र या क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है ना कि मेरे को डाटा दिया जाए, जो भी मेल्स आई हैं, मेल रिलेटेड डाटा। यस। ठीक है, इज इट ओके? इसके अलावा आपका Yes. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो आपने कल देखा था, वो भी एक प्रोटोकॉल को ही फॉलो कर रहा है। क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट की है, वो मतलब एक जेनेरिक सा एक प्रोटोकॉल है कि एक चीज एक बंदा रिक्वेस्ट करेगा, उसकी रिक्वेस्ट ठीक होगी, ऑथेंटिक होगी, प्रोसेस होने के बाद उसके पास रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अब रिक्वेस्ट किस फॉर्म में होगी, रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होगी, क्या क्या फील्ड होंगी, रिक्वेस्ट में क्या चीजें होंगी, रिस्पॉन्स में क्या चीजें होंगी, तो ये चीजें कौन डिसाइड करता है? जब प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। जैसे आपका आप पोस्ट मेल करते हो, पोस्टल मेल करते हो, तो आपको ऑब्वियसली होता है ना कि उस पर टिकट भी लगेगी, उस पर आपका एड्रेस भी लगेगा सेंडर का, रिसिपिएंट का भी एड्रेस Yes, sir. लगेगा, बॉडी भी होगी। ठीक, तो वो डिपेंड करता है प्रोटोकॉल पे कि आप अब जैसे पोस्टल मेल भी कर सकते हो, आप रजिस्टर्ड मेल कर सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो, कुरियर कर सकते हो, ठीक है, या ईमेल भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडियम, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। वैसे ही आप अगर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP यूज कर रहे हो तो उसका अलग होगा, POP यूज कर रहे हो उसका अलग होगा, IMAP यूज कर रहे हो तो अलग होगा।
लेकिन वे वही है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। लेकिन वो रिक्वेस्ट में अब क्या होगा, रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, वो प्रोटोकॉल डिपेंडेंट होंगी। सो आई होप यू गॉट अ क्लियर आइडिया ऑफ प्रोटोकॉल्स नाउ। Yes, sir. बट याद यही है, बट याद यही रहेगा, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब भी पूछो यही बताया जाता है, इवन कुछ तो रेगुलेशंस भी नहीं बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स। ओके चलो, नेक्स्ट टाइम कोई पूछे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है ये चीज़। ओके ओके चलो आगे मूव करते हैं। वैसे सभी को क्लियर है ना इंटरनेट भी और प्रोटोकॉल भी? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ Yes, बीसी sir. एंड बीएससी आईटी। एंड वन मोर थिंग बच्चे, पार्टिसिपेंट में 28 देख रहा हूँ और चैट में 35 देख रहा हूँ, तो क्या मार्क कर करके चले जाते हो अटेंडेंस? कोई नहीं, आपकी अटेंडेंस फिर लेट करवाया करेंगे अगली बार से। चलो आगे मूव करते हैं। वैसा ही मॉडल, आई गेस नेटवर्क की क्लासेस शुरू हुई है आपकी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. यहाँ तक पहुंचे हो? सर टेस्ट भी है। ओके, तो फिर थोड़ा बहुत कोई बता सकता है? दोनों की होती है, बीसीए की भी बीएससी आईटी की भी? Yes, sir. तो कोई भी बच्चे बोलो। और प्लस बोलने से पहले अपना नाम जरूर बता दिया करो ताकि मुझे पता लगे कौन बोल रहा है। एनीवन फ्रॉम आईटी? एनीवन फ्रॉम आईटी? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। हाँ, आपका नाम बताना बच्चे, पहले नाम बताना। प्रिया। प्रिया, हाँ हाँ प्रिया बोलो बच्चे। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, यस। आगे? इसमें 7 लेयर होती हैं और बिल्कुल। नेटवर्क जो डेटा वो ट्रांसमिट होता है नोड्स डेटा में से, ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ओके आगे? और आईएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस मॉडल को डेवलप किया है। बिल्कुल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने किया है इसको। ओके आगे और कुछ? बस अभी इतना ही पढ़ा है कि 7 लेयर्स होती हैं, आईएसओ ने ओएसआई को डेवलप किया है, या आगे भी कुछ पढ़ा है? अभी पढ़ रहे हैं। लेयर्स की डिटेल मैंने पूछा ही नहीं है, मैं उसका एब्स्ट्रैक्ट ही पूछ रहा हूँ कि क्या ये वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ये कुछ पता लगा अभी? Yes, अभी sir. पढ़ थोड़ा रहे सा. हैं। ओके चलो, एनीवन एल्स जो कुछ ऐड करना चाहे, जो प्रिया ने बोला उसके अलावा कुछ ऐड करना चाहे? सर अगर कोई टास्क होल टास्क होता है उसको 7 लेयर्स में डिवाइड कर देता है ये। अच्छा, टास्क को 7 लेयर्स में डिवाइड कर देता है, ओके। और कुछ कोई ऐड करना चाहे बच्चे, या आप ही ऐड करना चाहो और कुछ? सर ये एक मॉडल होता है। हाँ बोलो बोलो। फर्स्टली मैं बोलता हूँ ना, अपना नाम पहले बोला करो ताकि 2 बच्चे इकट्ठा बोलें तो एक एक करके मैं उनसे फिर बात करूँ ना। बोलो। सर मैं बोलूं? अब मैं कौन है? शिल्पा। हैं? सर शिल्पा। शिल्पा, बोलो फिर शिल्पा। सर ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमारे पास जो सिस्टम है वो कम्युनिकेट करते हैं। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट उसमें ये होता है कि यहाँ पे आर्किटेक्ट अगर डिफरेंट भी हो फिर भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक प्रोटोकॉल नहीं होता, ये एक मॉडल होता है। बिल्कुल। चलो और कोई ऐड करना चाहे कुछ? 2 बच्चे बोले थे, दूसरा बोल ले अब। कुछ भी रिपीट कर दो, चाहे कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है आपका पॉइंट बोला गया है, रिपीट कर दो।
नो वन? चलो, सर हाँ हाँ बोलो सर मलिन। बोलो बोलो मुन्नी। सर इसमें जो एक एक मतलब एक लेयर को एक पर्टिकुलर टास्क असाइन होता है, बिल्कुल। मतलब अलग अलग, और ये मैनेजेबल बना देता है एक टास्क को, मतलब कि ऐसे लोड नहीं पड़ता एक एक ही लेयर। अच्छा चलो, और बच्चे कोई ऐड करना चाहे कुछ और? नो? चलो, आई गेस आपको अभी इतना कराया गया है, तो मैं भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि अब ये तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है बस, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे। इतना बता देता हूँ, जो पहले आपने कुछ बताया मेरे को, ये आईएसओ ने डेवलप किया है। ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ओपन सिस्टम का ही मतलब है कि कोई भी आर्किटेक्चर हो अंडरलाइंग, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सब में चलेगा, क्योंकि ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट है। और दूसरी चीज, ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे सिस्टम में ये हम बस मान के चल रहे हैं कि फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पर ये सेशन लेयर होगी, ये प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, ये एप्लीकेशन, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट है। एक्चुअल में ये कोई लेयर है ही नहीं है। एक्चुअल में बस हमने उसके टास्क को डिवाइड किया, जैसे आपने बोला ना कि इसमें हमने टास्क को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग लेयर में, वही चीज ही है। टास्क एक ही हो रहा है, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है, एक्चुअल में कोई लेयरिंग नहीं है। बट हमने कहा है कि यहाँ से ये इतना टास्क होगा तो ये एक लेयर करेगी, ये वाला टास्क जो हो रहा है जो ये मान लेते हैं हम दूसरी लेयर कर रही है। कार हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही रहा है, कार हमारा सिस्टम ही सब कुछ रहा है, लेकिन जब वो एक काम करता है तो हम मान लेते हैं कि ये फिजिकल लेयर में हो रहा है। ये काम होता है तो हम मान लेते हैं डाटा लिंक लेयर में हो रहा है। ये काम कर रहे हैं तो मान लेते हैं नेटवर्क लेयर में हो रहा है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, समझते हो ना? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स याद है, डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ी थी आपने एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स? Yes. तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? Strict. अलग. एडीटी क्या होती है? देखो, आपका जो क्यू पढ़ी है आपने, लिंक लिस्ट पढ़ी है, ये सब कुछ पढ़ा है, एक्चुअल में होते क्या थे? ये ग्रुप ऑफ एरेज ही होते थे ये, या आपका स्ट्रक्चर होता था? लिंक लिस्ट का नोड कैसे बनाया आपने प्रोग्रामिंग में? दोनों क्लासेस ने पढ़ी है, प्रैक्टिकल भी किया है। नोड बनाने के लिए क्या यूज करते थे? Structure. स्ट्रक्चर यूज करते थे। आप में से शायद कोई है, इनम भी यूज हो सकता था। तो वही चीज ही है ना, है तो क्यू, लेकिन बेसिक टर्म में क्या यूज हो रहा है? एरे यूज हो रहे हैं, इनमरेशन यूज हो रही है, या आपका स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में स्ट्रक्चर यूनियन, यस, काफी वैरायटी मिल जाती है हमको। क्लासेस भी यूज कर सकते हो आप, अगर आप C++ में डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हो तो, ठीक है, क्लासेस भी यूज कर सकते हो। तो है तो वो एरे, लॉजिकल टर्म में, फिजिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं कि हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, हम यूनियन यूज कर रहे हैं। नोड क्या चीज है? नोड एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एक्चुअल में नोड है ही नहीं है क्या है तो स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर इज अ प्रैक्टिकल रियल थिंग, और एब्स्ट्रैक्ट चीज क्या है? आपका नोड, जो आप समझते हो कि मैंने ये नोड बनाया है, लेकिन है क्या है तो वो स्ट्रक्चर है। वैसे ही ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, लेयर्स है नहीं है लेकिन आपने बनाई है, आप मान रहे हो ये लेयर्स हैं, ठीक? इज इट ओके? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब पता लगा? Yes. हाँ, एब्स्ट्रैक्ट Yes, का sir. मतलब ही ये होता है कि बंदा अपनी परसेप्शन के हिसाब से उसमें लॉजिकल चीज फिल कर ले अपने आप। एब्स्ट्रैक्ट उसी चीज को कहते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट। Yes. चलो, तो आगे मूव करते हैं। इसमें अब 7 लेयर्स हैं, ये आपको रट जाएंगी जब आप नेटवर्किंग पढ़ोगे। तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ, जो लोवेस्ट लेयर, फिजिकल लेयर। और आई थिंक मैं इसका डायग्राम अगर खोल लेता हूँ तो
इसका थर्ड पॉइंट भी आपने एक्सप्लेन खुद ही किया हुआ था, आपने तो कुछ स्टूडेंट ने अच्छे से बोला कि ये दो मशीनों के पीयर मशीनों के कम्युनिकेट करने में मदद करता है। हर एक लेयर का अपना अपना टास्क होता है ना, हर एक लेयर के अपने अपने प्रोटोकॉल्स होंगे जिससे वो जिसको यूज करके वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो 7 लेयर्स हैं, अगर एक डिवाइस पे देखें हम, तो जो नीचे वाली लेयर्स होती है ना, जो नीचे लेयर है, ये अपने ऊपर वाली लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है, ऊपर वाली लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये सारी की सारी लेयर्स पीयर टू पीयर भी कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, मतलब एक सिस्टम की एप्लीकेशन लेयर दूसरे सिस्टम की एप्लीकेशन लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है, प्रेजेंटेशन लेयर के साथ करेगी। ठीक है, सिमिलरली फिजिकल लेयर के साथ करेगी। तो इज इट ओके? और जो सेम सिस्टम में अगर बात करें तो नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं, जैसे फिजिकल लेयर है, वो अपने से ऊपर वाली लेयर डाटा लिंक लेयर को सर्विस प्रोवाइड करेगी, डाटा लिंक लेयर फर्दर नेटवर्क लेयर को सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में आप की परसेप्शन पे है कि डाटा कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप को लगेगा शायद कि डाटा ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से एक सेकेंड, आपको लग सकता है कि डाटा ऐसे ट्रांसफर हुआ है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ से नीचे गया और इसने डायरेक्टली यहाँ पर कुछ डाटा भेजना शुरू कर दिया है। ठीक है, जैसे जैसे मतलब नीचे भी जाता गया और सामने सामने भी कम्युनिकेट होता गया, साथ ही साथ पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन भी होती गई, ऊपर से नीचे भी जाता गया। तो ये आपकी परसेप्शन है और दोनों परसेप्शन अपनी अपनी जगह पे ठीक है। ओके, इज इट फाइन? Yes, sir. आपको दोनों परसेप्शन क्लियर है? हो सकता है कि ऊपर से कंप्यूटर सिस्टम ने एप्लीकेशन लेयर में डाला, फिर प्रेजेंटेशन में गया, फिर सेशन में गया, ट्रांसपोर्ट पे गया, नेटवर्क पे ले गया, डाटा लिंक पे गया, फिजिकल पे ले गया, और फिर आगे चल के ट्रांसमिशन हुई। आपका ये भी सिस्टम ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि डाटा नीचे भी जाता जा रहा है और एप्लीकेशन लेयर अपना कॉरस्पॉन्डिंगली कनेक्शन भी बना रही है एप्लीकेशन के साथ। ऑब्वियसली डाटा पूरा नीचे भी जाएगा यहाँ पे, लेकिन जितना जितना इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि पीयर टू पीयर हम कन्वे कर सकते हैं, वो भी साथ साथ जाती जाएगी। इज इट फाइन? इज इट ओके? दोनों परसेप्शन अपनी अपनी जगह पे ठीक है। और नेटवर्किंग में भी शायद आप, हाँ, जैसे आप बोल रहे हो कि साथ साथ में भी जाएगी और नीचे भी जाएंगी। देखो अब देखो ना, वही चीज मैं कह रहा हूँ। लेट अस सपोज एप्लीकेशन लेयर का कोई काम है, उसने एक शेप बनानी है, लेट अस से एप्लीकेशन लेयर ने ना शेप बनानी है एक, और फिजिकल लेयर ने उसमें कलर फिल करने हैं, लेट अस सपोज। ठीक, तो एप्लीकेशन लेयर से हमने शेप डिसाइड की, यहाँ तक जब गया हमारी शेप डिसाइड हो चुकी है। ठीक है, अब कलर किसने फिल करने हैं? कलर तो यहाँ नीचे जाके फिल होंगे, यहाँ पे जाके कलर फिल होगा ना, लेकिन जो शेप तो है वो पहले डिसाइड हो चुकी है। तो एप्लीकेशन लेयर एटलीस्ट ये तो कम्युनिकेट कर सकता है ना कि ये शेप है। बाकी एक्चुअल में कलर जो निकल के आएगा वो तो जब यहाँ फिजिकल लेयर्स कम्युनिकेट करेंगी और फिजिकल लेयर अपने ऊपर वाली लेयर को डाटा प्रोवाइड करेंगी, और जब ये जाके एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचेगा तब पता चलेगा कि इस शेप में ये वाला कलर आना है। ठीक है, तो जितना जितना डाटा पीयर टू पीयर हम कर सकते हैं ट्रांसफर, वो पीयर टू पीयर में हो जाएगा। जो अब नीचे की लेयर्स की सर्विसेज की हेल्प से होगा, वो नीचे की लेयर की सर्विसेज की हेल्प से होगा। इज इट ओके? Yes, sir. सेटिस्फैक्टरी आंसर? ओके, तो इसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं। अब मैं आपको बस 7 लेयर्स के नाम बता देता हूँ,
और हमेशा नीचे से याद करने की कोशिश करना, क्योंकि आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। फिजिकल लेयर के काम काफ़ी होते हैं। फिजिकल लेयर के भी नीचे फिजिकल मीडियम होता है। फिजिकल मीडियम एंड फिजिकल लेयर आर नॉट वन एंड सेम थिंग, ठीक है। तो पहले मैं आपकी अटेंडेंस सेव कर लूँ, 3 मिनट रह गए हैं। और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है साथ ही शुरू हो जाएगी। सर वो कितने मिनट की? जितनी आपकी कैपेसिटी है उसमें प्रैक्टिकल करेंगे ना, ओके सर। ठीक। HTML से ही शुरू करेंगे। तो सर ये LMS डाल दिया? नहीं, LMS में मैं आज डालूंगा आपके ये वाली प्रेजेंटेशन भी टुकड़ों में डालूंगा, ताकि आपको थोड़े थोड़ा डाइजेस्ट करने में हो। ये एक ही प्रेजेंटेशन है पूरी वेब एसेंशियल की, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा पहले फिर डालूंगा, ताकि आपको प्रॉपरली थोड़ा थोड़ा आप पढ़ो एक प्रेजेंटेशन सर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कर दो, LMS पे रहने दो। यस सर। चलो ठीक है, मैं आपके ग्रुप में दोनों BSc और BSc IT दोनों ग्रुप में डाल देता हूँ, ये पूरी डाल देता हूँ, आप इसको ब्रेक कर लेना। सर ओके हम सर। कर लेंगे। ठीक है, चलो लेट्स नॉट डाइग्रेस, आगे पढ़ते हैं। फिजिकल लेयर और फिजिकल मीडियम अलग अलग चीजें हैं। फिजिकल मीडियम नीचे मतलब वायर हो सकती है या वायरलेस हो सकता है, वो आप पढ़ोगे कि आपके वायर मीडिया क्या होता है। वायरलेस में आप पढ़ोगे इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव होती है, और रेडियो वेव्स होती हैं। फिजिकल वायर्ड मीडिया में आपकी वायर्स होती हैं, फाइबर हो सकती है, कोएक्स हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर होगी आपकी, अनशील्डेड, शील्डेड। तो उसके ऊपर होती है आपकी फिजिकल लेयर, सबसे नीचे फिजिकल मीडियम, जो कि आपका OSI का पार्ट नहीं है, उसके ऊपर आपका फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर के आपके काम क्या क्या होते हैं? बेसिकली आपके बिट फॉर्म में जो डाटा आया होता है उसको सिग्नल्स में ट्रांसमिट करना, फिजिकल मीडियम को चूज करना, टोपोलॉजी को चूज करना, राइट। लाइन कम्युनिकेशन को चूज करना कि कैसी होगी, हाफ ड्यूप्लेक्स होगी, फुल ड्यूप्लेक्स होगी, वो चूज करना। ये सारा काम आपका फिजिकल लेयर का होता है, ठीक है। जिस लेयर में आपको प्रॉब्लम होगी ना, पूछ लेना। डाटा लिंक लेयर आप फर्दर पढ़ोगे, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। मैं आपको एक ही पार्ट में करवा रहा हूँ। डाटा लिंक लेयर के 2 पार्ट होते हैं, लॉजिकल लिंक लेयर, ठीक, लॉजिकल लेयर और मैक सब लेयर। लॉजिकल लिंक सब लेयर और मैक सब लेयर, मीडिया एक्सेस सब लेयर। तो इसका काम क्या होता है? ऑब्वियसली इसका काम होता है आपकी फिजिकल एड्रेसिंग करना, मैक एड्रेस प्रोवाइड करना, ठीक है। मैक एड्रेस प्रोवाइड करना, कोई आपकी जो नोड टू नोड जो आपकी होती है एरर कंट्रोल, वो ये करता है कि अगर कोई पैकेट जा रहा है उसमें कोई एरर आ जाता है तो अगले नोड तक, तो वो चीज़ें ये मैनेज करता है। ये देखता है कि कोई पैकेट करप्ट ना हो जाए अगले नोड तक जाते जाते, वो डाटा लिंक क्लियर करता है। फिजिकल एड्रेसिंग भी ये करता है, मैक एड्रेस आते हैं इसमें। फिर आपकी आती है नेटवर्क लेयर बेसिकली इसके काम होते हैं आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग करना। यहाँ पे आपके IP आ जाते हैं, IP एड्रेसेस, और साथ ही साथ रूटिंग आ जाती है आपकी, कि कौन कहाँ से होके, कौन कौन से रूटर से होके आपका मैसेज एक मशीन से दूसरी मशीन, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे जाएगा। बाकी के लेयर्स हम नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। 1 मिनट से कम का टाइम रह गया है, तो जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं अगली शुरू करने वाला हूँ। क्विकली ज्वाइन, और उसमें अटेंडेंस करने की जरूरत नहीं है आपको, यही अटेंडेंस आपकी दोनों जगह काउंट हो जाएगी। ये कल दोबारा कर लेंगे, फिजिकल डाटा और नेटवर्क में आपको एक बार दोबारा भी करवा दूंगा।